अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नैब इन एक्शन और मलिक रियाज बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ ना कोई सज़ा है। चलें इस पर सारी गुफ्तगू करते हैं। शरीफ ख़ानदान के हवाले से शुगर मिलों के एक उनके अपने रिश्तेदार एक ज़मीन की नीलामी, असल कहानी क्या है। 26 नवंबर पर जो पहली दरख्वास्त खारिज हुई है, जो मैं पहले दिन से शो डालता आया हूँ, उसकी वजूहात क्या हैं और ऐसा क्यों हुआ है, ज़रा ये समझने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात जो है 190 मिलियन पाउंड केस या 171.2 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें मलिक रियाज, अली रियाज, उन सबको इश्तिहारी डिक्लेयर किया और 87 और 88 ताजरात ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अटैच होती है प्रॉपर्टी। और ये तारीख़ में आपने देखा है, आज तक ये ठहरी नहीं है, क्योंकि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स है सारी इश्तिहारी करार देने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और जब ये ग्राउंड पे गिरता है सारा कुछ ही गिर जाता है। तो ये जायदाद वगैरह, ये प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए नैब को और तो कोई काम नहीं है। एंटी करप्शन का कौन सा ऐसा इदारा है जो इस वक्त मुल्क में मेरिट पे काम कर रहा है? एंटी करप्शन कर रहा है या पुलिस कर रही है या FIA कर रही है? नैब तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इससे बड़ा इदारा कोई नहीं आ गया। अब बताए ना कि ये 2.5-3 सालों के अंदर अगर वाकई नैब इदारा है तो बताए कौम को कि क्या कुछ किया उसने, क्या कार्रवाइयाँ की हैं, कौन से लोग थे, किस तरह से चीज़ें सारी सामने आई हैं। ज़रा ये हमें भी तो पता चले ना, हमें तो पता ही कुछ नहीं। बताया ना, कौम को बताया जाए ना कि नैब ने ये कार्रवाई की है कि हुकूमत वक्त में क्या, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, करप्शन फ्री कंट्री करार दे दिया। दूसरी तरफ करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है वहाँ पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सिर्फ ये है कि वो चूँकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, मलिक रियाज के हवाले से एक पूरी कोशिश चल रही है किसी तरह से वो इमरान खान के अगेंस्ट को बयान दे दें या ऐसी बातें कर दें। ये इस तरह की एक कहानी चल रही है। कारोबारी आदमी है भाई, और आप अंदाज़ा लगाएं उसकी उनकी पहचान मलिक रियाज की ये है कि दुबई के इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और हम अपने मुल्क में कारोबारी लोगों के साथ क्या हाल कर रहे हैं। और मैं पहले भी आपको बताया था कि बैरिया टाउन कराची स्टेट ऑफ द आर्ट जगह है, फिर उसमें ऐसी कोई चीज़ क्या थी? अच्छा, वहाँ भी रेफरेंस फाइल हुआ है क्या? उसमें कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सजेस्ट और साबित कर सके कि ऐसा है, ऐसे हालात और वाक़यात है। तो यहाँ भी जो कहानी है, बाकी लोग भी हैं, यानी फ़रश शहज़ादी के अगेंस्ट उनकी जायदादें भी अटैच की हैं। किराएदार से लिखा लिया कि किराया उनको दे, वो किराया सारा जो है वो नैब लेके जा रही है। ठीक है ना जी। और ये हालात और वाक़यात अब आपके सामने हैं। और मलिक रियाज के अगेंस्ट भी एक्शन लेकर सारी तकरीबन जितनी प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पर हैं, वो चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। बैरिया टाउन तो सारा बिक गया, वो चंद को प्रॉपर्टीज़ होंगी या सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो कितनी जायदादें होंगी, डिटेलें इकट्ठी करके सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं इमरान खान पे। बाकी लोगों का प्रेशर इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि रहा कुछ नहीं ना। करप्शन के जितने चार्जेस थे, इमरान खान ज़मीन बोस हो गए, वो खड़ा है, वो आज भी खड़ा है और वो पीछे नहीं हट रहा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। इतनी कोशिशें काविशें करके देख ली। और यही बात करते हुए अतर कादवी ने जो एक बात कही है कि इमरान खान को जो अखबार जा रहा है वो भी डमी अखबार है। यानी कई ऐसे पॉसिबिलिटी भी है, मुझे नहीं पता इस बारे में, पॉसिबिलिटी भी है कि एक अखबार छाप के आप दे दें जिसमें ख़बरें सिलेक्टिव हों। क्या पता है आपको, जो मेन ख़बरें निकाल दी गई हों उसकी तस्दीक कौन करेगा? पीर वाले दिन केस लगा हुआ है इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से। लार्जर बेंच के सामने ये मामलात लगे हुए हैं। बड़ी डिटेल और डेप्थ में मेरी तरफ से भी दरख्वास्तें मैंने फ़ाइल की हुई हैं और उसमें कमीशन बनाने का मैंने कहा हुआ है, बड़ी वजाहत के साथ एक एक चीज़ सामने रखी हुई है। तो अतर काज़मी की जो ये बात वो कह रहे हैं, मुबैना तौर पर कह रहे हैं
मैं उनकी बात को वज़न देना चाहिए। क्या पता है यहाँ पर अखबार, और वरना तो इंटरनेट की सहूलत दे देते, चले बाकी छोड़ दें, हम सारी साइटें ब्लॉक कर देते, जो अखबार या टीवी चैनल है उसके ऊपर आप एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ तो इमरान खान को अंदर रख के जो मकासद हासिल करना चाहते हैं। आज 23 मार्च के हवाले से जितनी ब्रूटैलिटी हो रही है, अगर कोई गैदरिंग हो रही है, कोई बाहर निकलना लोग चाह रहे हैं, पुलिस आ रही है, रोक रही है, तंग कर रही है, यानी ये चाहते हैं किसी तरह से मोमेंटम बिल्ड ना हो सके। और जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मोमेंटम बिल्ड कर लिया तो सड़कों के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चाचाजाद भाई हैं मियाँ असलम बशीर, मरहूम हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, 759 कनाल ज़मीन जो है नीलाम करने का हुक्म दे दिया। ब्रादर शुगर मिल पर किसानों के तकरीबन 1 अरब रुपये अदा न करने का इल्ज़ाम भी है, और निजी बैंक से 20 करोड़ रुपया कर्जा हासिल किया लेकिन अदम अदायगी पर डिफ़ॉल्ट कर गए। और मियाँ नवाज शरीफ के चाचाजाद भाई, कज़न के बेटे फुरकान इदरीस, उमर फुरकान वगैरह की 9 जायदादों को फ़रोख्त किया जाएगा। इत्तेफाक फैमिली में तकसीम के बाद ब्रदर शुगर फेब मिल जो है वो शरीफ बरदरान के कज़न के हिस्से में आई। 2015 में चाचा भतीजे में ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से किसानों के 80 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं की गई, जिस पर इलाके के खुशहाल किसान माली बदहाली और मुश्किलात का शिकार हो गए, बंद कर दिया गया। फिर वो फायरिंग का मामला भी आया, और ये रकम जितनी भी अदायगी के हवाले से अब जो बात आ रही है वो 759 कनाल की नीलामी के हवाले से बात आ रही है। 26 नवंबर के हवाले से जो अब अंदराज मुकदमा में इस हद तक जज साहब जा सकते हैं, मैं तो इतफाक़ ही नहीं करता। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब आ गई है, पर्चा दर्ज होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आ कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि 22 से 22B में आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कर डालें। सेशन जज का ये इख्तियार ही नहीं है। लेकिन यहाँ सेशन जज साहब ने जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये नाकामी कह रहे हैं, मैं नाकामी नहीं चाह, सिस्टम के साथ है सारा कुछ। और खैबर पख्तूनख्वा गुल खान के बेटे की हलाकत का मुकदमा वज़ीर-ए-आज़म और दीगर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद होगी। 9 सफ़ात के फ़ैसले में इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने लिखा है, दरख्वास्त गुजार अपने बेटे की गैर तबी मौत होने के सबूत अदालत में फ़राहम करने में नाकाम रहे। ये कोई इस्तग़ासा चल रहा है? 22 से 22B में तो आना ही नहीं है ये, कब सबूत किसने देखने, और ये अदालत कौन होती है सबूत देखने वाली? और बाकी 8 जिनके हवाले से दस्तकार गुजारों ने कहा है उनकी भी गैर तबी मौत हुई है, कोई सबूत अदालत के सामने रखे गए। अदालत लिखती है, जब आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कोई ताउन नहीं किया, बल्कि आपके दावे के मुताबिक पहली पुलिस ने हिरासत में रखा, फिर डेड बॉडी देने के बदले ज़बरदस्ती सादा कागज़ पर दस्तयाद होगा, सादा कागज़ पर दस्तखत करवाए गए थे, ना पोस्टमार्टम हुआ, ना डेथ सर्टिफिकेट, ना ही मेडिकल रिपोर्ट लीगल रिपोर्ट अदालत दे सकेगी। और फिर आपको डेड बॉडी मिल गई तो आप कहते हैं उसके बाद अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवा सकते थे। अगर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देकर कब्र कुशाई करा सके ताकि मौत की वजह मालूम होती, अदालती रिकॉर्ड पर आती। आपने मुझे कुछ भी नहीं किया। और इस दरख्वास्त गुजार के वकील कहना ये साहब काम करना हमारा काम नहीं है, पुलिस ने करना था। ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि फोरेंसिक मेडिसिन, लीगल मेडिसिन और मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस लॉ, ये सारी एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो पुलिस आपके सामने है कि पुलिस जब ये नहीं करना तो नहीं करना, जब नहीं करना तो फिर नहीं करना। ये निज़ाम अब ये खोल रहा है इसको, अब उन्हें चाहिए इस्तगासे में आए। मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तगासा दायर किया, दूसरा एक इस्तगासा और दायर होना चाहिए। और महकमा सेहत के हवाले से जो है वो अंधेर अगरी और चौपट राज ही आप कह सकते हैं, जो म्यों अस्पताल में मौत हुई थी। मैंने इसमें वो एक CM फाइल की थी, वो CM का जवाब आना था। नर्सिस पे भी इल्ज़ाम लगा दिया था। मैं तो इत्तफाक़ करता हूँ खाली नर्सिस को नहीं, वजह क्या हुई है, वो जो इंजेक्शन था वो स्पूरियस मेडिसिन था, जाली था, फेक था, कुछ ना कुछ तो था ना। वो चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए थी, वो तो सामने नहीं आ सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के मैंडेट को जाली करार दे दिया। जो लोग इक़्तिदार हासिल करते हैं उन्हें भी मैनेज किया जाता है, वफाकी और सूबाई इंतखाबात को भी मैनेज किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में भी अवामी मैंडेट नहीं दिया गया, बल्कि ये एक बनाया हुआ मैंडेट है। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 85% लोगों के दिल की धड़कन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ लोग उठ खड़े हुए, वहाँ 2 नंबरियाँ नहीं होने दी, वहाँ प्रपोजल सेकेंडर उठाए नहीं गए, और वहाँ वो उस तरह के हालात नहीं थे जो
पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात थे। तो आप ज़रा बात को समझे, ठीक है हमदर्दी है आपके साथ, आप जिस तरह मर्जी इन बातों को कहें। अंसार अब्बासी ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के सोशल मीडिया का ताल्लुक इमरान खान से निकल आया, तो और किधर से निकलता था। और उन्होंने कहा जी इतना जुल्म हुआ और ज़्यादती हुई, तो क्या जुल्म हो सकता है, और कि अब सोशल मीडिया और सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये लिंक की आपस में निकल आई हैं, इसलिए जितना एक्शन हो रहा है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं करना, गलत काम को गलत कहें, सही को सही कहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।